भाई डांगरों में डॉक्टर है, आदमियों में डॉक्टर है। पुरानी है जी। विकास से मुलाकात हुई, धारणा ज्यादा हमारी है। अब ये STF के हैं, इनका नाम हम नहीं लेते हैं क्योंकि जग्गा जासूस है, सरकार के नीचे काम करते हैं। तो मोटा मोटी हमसे तो क्या पूछना आपने, मुझको आपसे पूछना है। जैसे रिवर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो संजय यादव से शुरू करते हैं। कल फोन पर कहीं ज्ञान मुझे ये दे रहा था, शुरू हो जाओ। ऐसा है कि बताओ क्या हमारे पास ज्ञान का भंडार है, दो ना, वो डिपेंड करता है कि वो कितना काम आता है कितना नहीं आता। उससे क्या फर्क पड़ता है। जो डॉक्टर नहीं है उसे इलाज के बारे में पूछ लो, उल्टा पुल्टा ही बोलेगा, सुनेंगे, कोई बात नहीं। तो जैसे कि आदमी को डिस्कस ना करें, प्रोसेस को डिस्कस करें। हाँ ना, बिल्कुल। देखिए आपको क्या, अगर कोई 3 चीज आपको कहने कहा जाए तब क्या कहेंगे? देखिए आदमी की बात ये है, एक से शुरू करते हैं। अभी इतने सारे, पहला काम तो कहना, क्योंकि पब्लिक लाइफ में है, लोगों से मिलते हैं, सुनते हैं सबकी, तो कुछ तो मेरा जो ये एक्सरसाइज इसलिए होता है, एक स्टैनफोर्ड का डिज़ाइन मेथड लैब होता है, उसमें ये अंडरस्टैंडिंग है जितना प्रॉब्लम है वो डिज़ाइन प्रॉब्लम है। डिज़ाइन ठीक करिए तो रिसोर्स वही है, आदमी वही है। तो अगर थोड़ा डिज़ाइन फॉल्ट आपने कर दिया तो डिज़ाइन फॉल्ट पता कैसे करें? तो बोलते हैं यहाँ से मत करिए। तो हम तो कभी गाड़ी चलाते नहीं, कभी ट्रैफिक में घुसे नहीं, हमें क्या पता क्या प्रॉब्लम है। तो जो रोज़ गाड़ी चलाते हैं उनसे पूछिए। तो यूजर जनरेटेड पेन पॉइंट्स बोलते हैं, जो यूजर है उनसे पूछे कि क्या पेन है, उसको रिमूव करिए। वो उसका डिज़ाइन मेथोडोलॉजी उसकी वो है। तो मुझे कोई तीन पेन बताएं, 1 2 3। देखिए कि ये तो एक पॉलिटिकल नारा होता है हर बार की, प्रदेश में भय भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, कानून व्यवस्था जो है डगमगा गई है। ऐसा कुछ भी नहीं है। उसमें मैं आपको इंटरव्यू करूंगा। हाँ। इसको, इन चीजों को हम ये ना सोचें ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों कहा जाता है। हम इस तरह से देखिए, एक तंत्र है, पूरा आर्क है। तो लोग सरकारें चुनते हैं, एक पक्ष होता है जो कि सरकार बनाते हैं और संविधान के अनुसार कानून के चलाते हैं उसको। फिर एक प्रतिपक्ष हो गया जो कि पब्लिक फोरम से, लेजिस्लेचर से, प्रेस के थ्रू उनसे जवाब तलब करते रहते हैं। तो जो ह्यूमन रिलेशन में वायलेंस और डिसेप्शन वो इतना ज़्यादा पेन क्रिएट करता है कि एक भी है तो ज़्यादा है, तो उस पर लगातार सवाल उठते ही रहने चाहिए। नहीं तो जो रोकने वालों के पास छोटे बहाने हैं कि किसी ने किसी को कहीं मार दिया, हम क्या कर सकते हैं। अगर नहीं जवाबदारी रखी जाए, हमारे पास 75 बहाने, ये हम क्या करते हैं, हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि बड़ा कन्विंसिंग सा लगता है। बोलते हैं जी क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते मतलब नहीं है, नौकरी चाहिए तो ये रिजल्ट चाहिए। इस तरह का थॉट प्रोसेस के लिए क्रिटिसिज्म इज ए फोर्स। हमें प्रेस से, जुडिशरी से, उनका भी काम होता है देखना हमारे काम को, पब्लिक भी बोलती है, अपोजिशन लीडर्स भी बोलते हैं, सरकारें भी कहती है, तो उसका बुरा नहीं मानते, वो सारी चीज़ों को नोट करते हैं वो क्या कह रहे हैं। किसी ने किसी पेन को आर्टिकुलेट कर रहे हैं, किसी ने कहा होगा, उनकी आवाज़ हम तक पहुँचा रहे हैं, तो उसको नोट करते हैं। फिर कहते हैं हम जो काम कर रहे हैं क्या इसको एड्रेस्ड है, नहीं है तो कैसे करें। बिल्कुल। तो हर क्रिटिसिज्म जो है, जिसको आप कह रहे हैं, हमारे लिए फीडबैक है। क्योंकि आपको कोई दिक्कत हुई, आपको आंकड़े दिखाने लगते हैं, बोले जी इसका क्या करें, हमारी तो ऐसी तैसी हो रही है। सो एवरी क्रिटिसिज्म इज काइंड ऑफ फीडबैक फॉर अस, ये जो हम काम कर रहे हैं क्या उसी अनुरूप कर रहे हैं जैसा कि लोग चाहते हैं, या फिर हम अपना अलग रेल चल रही है, हमारी लोगों की ज़रूरतें अलग है। उस कन्वर्जेंस के लिए लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से अपना काम आप करें, उस पर फीडबैक है। तो जहाँ लोगों की फीडबैक है उस पर 3 ही पॉइंट है। फर्स्ट, पुलिस में कहते हैं कि देयर इज ए फ्री रजिस्ट्रेशन, आप जाइए, आपका मुकदमा दर्ज होगा। पब्लिक का ये मानना है कि नहीं, विदाउट अप्रोच कुछ नहीं होगा। ठीक है, बिना अप्रोच के FIR नहीं होगा। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग,
गुड़गांव में ट्रैफिक की समस्या है, सबको पता है। अभी ये पंडित जी मेरे से बात कर रहे थे तो मैंने उस पर ये उदाहरण दिया कि एक परिवार में नियमित ये होता है कि मियाँ बीवी और 2 बच्चे हो गए, अब मेरे 3 हो गए या किसी की 4 हो गए, तो वो पॉपुलेशन बढ़ गई, उसी तरह गाड़ियों की संख्या बढ़ गई, संसाधन उतने ही है। जीएसटी में कटौती हुई तो और भी बढ़ गई। बूम आ गया तो उससे स्कूटर खरीदने के समय कार खरीदने लग गए। हाँ, कार वाले हवाई जहाज की तरफ चले गए। चलिए, ट्रैफिक की प्रॉब्लम है, एक ट्रैफिक का है और बहुत सालों से है, ऐसा नहीं है कि आज ही है ये, पर वो ये कि संसाधन उतने ही है, सड़क उतनी है, ट्रैफिक का जो है व्हीकल वो जो कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है। और थर्ड मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा एक वो है कि अपनी पुलिस जी ग्रेट है, नो प्रॉब्लम। चलो पुलिस ग्रेट तो नहीं है, नहीं इसको ठीक ना, इसमें ऐसा है ना कि मैं आप बोल दो हम हाँ बोल दे, इससे तो बात नहीं बनेगी ना। पुलिस एक ऑर्गेनाइजेशन है, 70,000 है, हाँ, हमसे गलतियाँ होती है, बेवकूफ़ियाँ होती है, आदमी वो सबसे होती है, ठीक है, कभी नालायकी भी होती है, हम उसको लेकर डिफेंसिव नहीं है क्योंकि नहीं हम तो परफेक्ट। बट कोशिश ये रहती है कि चूँकि ये पब्लिक फंडेड एजेंसी है तो हमारे 2 रूप है, एक तो सर्विस ओरिएंटेड है, जो विक्टिम है तो वो बेचारा फंस लिया, एक फंसा आदमी का दिमाग अलग होता है, वो आपके पास आ गया, उसको प्लीज़ ज्ञान मत दो, हियर हिम थ्रू अनइंटरप्टेड, ये नहीं कि आके बैठ गया तो उधर बैठ गया उधर बैठ गया। फूड बहुत बड़ा स्ट्रेस रिलीवर है, जैसे से चाय कुछ लोग ध्यान ही भटक जाता है, ये कोई चाय नहीं मिलती उसको, बाहर नहीं मिलती, कुछ लोग चौधरी साहब बैठो जी बड़ा धक्का हुआ आपके साथ, चाय जो पियो, बोलो क्या कर सकते हैं। फिर जब बात करते हो तो फिर ये नहीं कि मोबाइल सुन रहे हैं, फोन सुन रहे हैं, उधर देखिए, आराम से सुनो, उसका नुकसान तो हो गया। अगर सर फूट लिया तो डॉक्टर ठीक करेगा, टाइम से ठीक होगा, आप क्या करोगे। ठगा गया है तो जिसने ठगा है तो उससे पैसे रिकवर करके इसको देने पड़ेंगे, तब ठीक होगा। तो इमीडिएटली 2-3-4 मिनट में ऐसी कोई आफत नहीं है कि आप नहीं सुन सकते, सुनिए उसकी। और अगर लगता है कि इसका कोई कॉग्निटिव ऑफेंस बनता है, बोला जी आपका ये पर्चा पकड़ो और ये टाइम लाइन है, जिस हिसाब से कोई काम हो जाएगा। ये मौलिक शिष्टाचार बनता है उस सिटीजन के लिए जिसके टैक्स मनी से, जिसके काम के लिए एजेंसी खड़ी हुई। हमको मालिक बनाने के लिए एजेंसी नहीं बनी कि आ जाओ अफसर बन जाओ, इसलिए नहीं बना, ये बनाएगा हम लोग को इसलिए लाया गया ढूंढ के यूनिवर्सिटी और कॉलेज से। देखिए बड़ा यूनिक है कि गवर्नमेंट में मोस्टली आप देखेंगे एक्सपीरियंस तजुर्बेकार लोग हैं जो पॉलिटिकल में फिट है। जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है बहुत यंग होती है, अब एसपी को देखो 26-27 साल का, डीसी 26 साल का, इससे अपेक्षा है जो इनकी उम्र के बाहर लोग बैठे हैं उनको संभाल कर रखेंगे, और जो नई चीज़ें आ रही है तो सरकार में लेके आवे, इनकी यही भूमिका है। तो जो फ्री रजिस्ट्रेशन वाली बात आप कर रहे थे, तो बेसिक इकोनॉमिक ऑफेंसेस में लंबा चलता है, इतने झूठे, इतने बदमाश, इतना मोटा कंप्लेंट देंगे, उसको पढ़ने में 6 महीने लग जाते हैं। अरे इधर से शुरू करो तो बीच में फंस जाते हैं, खत्म करो तो भूल जाते हैं। तो इस तरीके से जिस लेवल की ठगी हुई है उस लेवल की पुलिस बनी ही नहीं। यहाँ पे इकोनॉमिक्स में भर्ती होने चाहिए थे PhD इस टाइप से, अब आप +2 में सिपाही ले आते हो, या ग्रेजुएट PSI आ गया है। इकोनॉमिक्स वैसे एक सब्जेक्ट नहीं है जो बहुत पॉपुलर हो, तो उनको ये काम करा देते हैं, फिर अंग्रेजी ऊपर से मारती है, तो उसमें फिर लंबा खेल चलता है। मोस्टली इकोनॉमिक ऑफिस में ही होता है, कुछ पता नहीं होता। उसमें जितने दर्ज कराने वाले होते हैं हम नहीं कहते उनका सर धक्का नहीं हुआ, कई लोग उसको मिसयूज भी करते हैं। बाकी जो ऑफेंसेस है ना जी, 20% मुकदमे फर्जी दर्ज होते हैं। आप नॉन रजिस्ट्रेशन तो भूल जाओ, 100 में 20 मुकदमे फर्जी होते हैं। पानीपत में हमने कमेंट नहीं करे पर्टिकुलर सेक्शन में आधे मुकदमे फर्जी। ये रजिस्ट्रेशन का ये लेवल है कि सही तो छोड़ो जी, गलत भी दर्ज कर ले, दर्ज कर दो, कोई बात नहीं, वो एक प्रॉब्लम नहीं है रजिस्ट्रेशन का। इकोनॉमिक ऑफेंसेस में ऑफकोर्स प्रॉब्लम है, क्यों, एक ठग दूसरे ठग के पीछे लग रहे। इतना अगर 2 पन्ने की कोई शिकायत है तो 5 मिनट पढ़ के कोई फैसला ले ले, इतना मोटा। हमारा DA घुस जाता है उसमें 12 नहीं मिलता, तो है ना स्किल गैप है इकोनॉमिक ऑफिस को डील करने में। बट उसको ठीक है, हम लोग प्रायोरिटाइज करें तो उसको इस तरीके से इंस्टीट्यूशंस को इस तरह से रीओरिएंट करें कि इकोनॉमिक ऑफेंसेस में हमारी एक्सपर्टीज हो और उसमें क्लिक पता कर पाए क्या है क्या नहीं है। आपने जो सर फर्जी FIR वाली बताई, कल 2 लॉयर पकड़े हैं सर यहाँ पे। यस।
और वो बॉक्सों के और रेप के उन्होंने झूठे मुकदमे दर्ज करा रखे थे प्रॉपर ऑर्गेनाइज वे में। बिल्कुल एक बार ऐसा भी हो जाता है। बिल्कुल। तो ये ठगी और बदमाशी तो देखिएगा कि ये जंगल से आया हुआ है। ये सभ्यता जो है बनाई हुई चीज है, जंगल से हम इधर आए हैं। तो नेचर तो बिल्कुल ही क्लियर है ना जी, बाढ़ आया तो अच्छे बुरे में भेद नहीं करती, सबको भाएगी। तो नेचर कहती जिसकी लाठी उसकी भैंस। लेकिन यहाँ जो सभ्यता हमने बनाई है उसमें ये है, खासकर प्रजातंत्र में, कि ये कानून चलेगा। कानून का मतलब ठगी बदमाशी नहीं है। किसी को बुद्धि कम है, जानकारी नहीं है, तो आप उसका बेजा इस्तेमाल नहीं कर सकते। कोई कमजोर है आप उसको नहीं तंग कर सकते। शेर और बकरी एक घाट में पानी पिएगा और शेर को अपनी ताकत का गुमान नहीं होना चाहिए। अब बकरी के लिए 112 है तो फोन कर देगी, पुलिस आके शेर और बकरी बराबर कर देगी। ये प्रजातंत्र का आश्वासन है। तो कभी होता कभी नहीं होता। बकरी डरती रहती है कि जब तक 112 आवेगा तब तक शेर के पेट में होंगे, कौन कंप्लेन करेगा। तो भय रहता है लोगों के बीच में। हम ही को देखिए, आपसे बात करेंगे तो अलग रहेगा, इनसे बात में तो अलग रहेगा, और हमसे कोई बड़ा आदमी मिल गया फिर अलग बॉडी लैंग्वेज रहता है। आदमी बदलता रहता है इस तरीके से। तो ये जो भय है और ये जो काइंड ऑफ की जो ठगी और बदमाशी है, ये ह्यूमन रिलेशन में नहीं चाहिए। एक सपना है, उसके लिए हमेशा संघर्ष होता रहता है। और ये नहीं कि अपराध घर के बाहर, घर के अंदर होते हैं जी। अंदर आप जाके देखो, 4 आदमी इकट्ठे ये चल रहा है, लगातार संघर्ष है। तो अपनी तरफ से हम लगे रहते हैं। कभी हमारा काम कम रह जाता है, कभी हम 70,000 आदमी है, कभी 2-4 घंटा भी कर बैठते हैं। बट जो मूल है डिपार्टमेंट के अंदर, जो कंसेंसस है, देखो जी, इस काम के हम अकेले व्यापारी हैं। ठगी और बदमाशी से लड़ने के लिए सरकार के पास हमारा ही एक तंत्र है और हमें ही लड़ना इससे। तो आप देखिए एक्सेप्शंस होंगे और डिपार्टमेंट के अंदर कंसेंसस है। हम लोग यहाँ बैठे हैं, बहुत सारे काम जो इसी बात को लेकर होते हैं कि भाई कोई बात नहीं है, बड़ा रिस्क है ये, फिर भी कोई बात नहीं है, करना है, इज्जत का सवाल। छोटी चीज़ बताएं आपको, मान लो कोई कत्ल हो गया, वो मारने वाला विजिटिंग कार्ड तो छोड़ के गया नहीं। वो कहते हैं कि 2000 की भीड़ बैठी बाहर थाने के, थाना फूकेंगे, ढूंढ के लाओ, और कुछ पता नहीं। फिर भी हम कहते हैं हाँ जी पकड़ लाएंगे। बोला जी 24 घंटे में चाहिए, हाँ जी 24 घंटे हो जाएगा। ये पुलिस नॉर्मल थिंकिंग से काम नहीं करती, लेटरल थिंकिंग है। तो उसमें फिर हाँ जी कर लेंगे, फिर इधर फ़ोन करो, उधर फ़ोन करो, इसको बोलो, उसको बोलो, तीर तुक्का करते 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 तो लीड चल पड़ती है। अब पकड़ भी लाते हैं। आपको छोटी घटना हम बताएंगे। मैं GNSP था, सवेरे 30-40 आदमी आ गए। 2001 की बात है। अब देखिए कि हमें गन्ने के खेत में ले जाके बस से लूट लिया। मैं बोला जी मैं इतना शर्मिंदा हूँ, मुझे आगे मत कहो, अब हम तुम यही धरती फटोर यही समाएंगे। मेरे इलाके में मेरे होते बस लूट गया, मुझे बहुत बुरा लगा। तो कुछ समझ में आने क्या करें, हम उठ कर थाने चले गए और SHO को कहा कि मैं यहाँ धरना दूंगा। तुम्हारे चक्कर में हमारे इलाके में साला बच्चे औरतें रात को लूट रही थी, मैं सोया पड़ा था, मैं तो यहीं थाने में बैठूँ जब तक वो मिलते नहीं। तो SHO बेचारा घबरा गया। वो सोचा कि SP साहब आए अपना डांट डूट मार के चले जाएंगे, देखेंगे क्या करूँ, मैं यहीं बैठूँगा, मैं यहीं धरना दूँगा। तुमने बहुत बेइज्जती हमारी कराई। तो उसके पास SHO के पास इसका कोई जवाब नहीं था। वो दौड़ गया वहाँ से, गया। तो फिर मैं भी सोचूं शाम हो गया, मतलब बोल तो दिया कि यहाँ से नहीं हिलेंगे, आगे क्या करें। SHO अपना आधा घूम रहा था, तो उसमें मोबाइल फ़ोन नया आया था। कहीं से उसने फ़ोन किया 8 बजे रात को, जनाब मिल गया। हम झूठ बोल रहे हो, किसी को पकड़ के ना मुझे थाने से टिकाना चाहते हो। नहीं जनाब, बरामदगी भी होगी। तो 1 बजे रात के आसपास पहुँचा लेके वो तो जो जेवर वेवर था उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया। हमने कहा जी तुमको मिला कहाँ से, कैसे पकड़ लिया तुमने, तेने लुटवाया था, तेरे बंदे थे ये, तभी पकड़ सकते हैं। मतलब नहीं जनाब, मैं बाहर निकला तो मैं सोचूं कि साला इतनी बेइज्जती कभी हुई नहीं, कप्तान थाने बैठा है, अब करें क्या इसका। कुछ ऐसे मैं सोच रहा था ना कि मैं तो बोल रहा था यहीं बैठूंगा, फिर करें क्या, वो भी नहीं पता था, उसको भी नहीं पता था। तो उसने फ़ोन लगाया, पूरी दुनिया में बैठ के इधर उधर फूलना ढिमकाना करते करते कभी किसी पुलिस की, उसने आगरा पुलिस की हेल्प करी होगी, उसको फ़ोन लग गया। बोला देखो जी साला यूँ हो गया। 11 बजे रात को ना व्यापारी उस बस से कलेक्शन करके दिल्ली से जींद आते हैं, तो वो बस लूट गई। तो किसी को पता था किसमें, पैसे वाले व्यापारी। बोला हाँ एक गैंग है, वो छूटा आज ही आगरा जेल से छूटा है, वो मेरठ के रहने वाले हैं।
अजी वहीं से मैं मेरठ पहुँच गया ढूंढते ढांढते, उस समय मिल गए वही, वो सारे में भी मिल गए। तो पुलिस का जो काम करने का तरीका नॉर्मल नहीं है, बस एक संकल्प है उसको करना है जी, इधर से उधर से। मतलब कोई भी क्राइम होता है ना, फर्स्ट 1 आवर में हज़ारों फ़ोन होते हैं, हर कोई फ़ोन मिला रहा होता है, करते 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 कोई को मिल जाता है, फिर वहाँ से लीड चल पड़ती है। आप देखोगे मर्डर में ऑलमोस्ट 100 में 100 डिटेक्शन, रेप में 100 में 100 डिटेक्शन, जिसमें बिल्कुल लगता है कि इसके गदर ही फंड हो जाएगा, उसमें 100 में 100 डिटेक्शन। वायलेंस का कोई मसला हो, क्राइम मैनेजमेंट का कोई मसला हो, तो बहुत हाई परसेंटेज में डिटेक्शन है। डिपार्टमेंट में ये बहुत ज़्यादा लेते हैं इस तरीके से जी, हम क्या कहेंगे कि ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, हमें तो करके देना। वो जो हज़ारों फ़ोन चलते हैं, हज़ारों बातें होती हैं, उनमें इसको रास्ता नहीं पता। ये जो सामूहिक संकल्प है कि जी हम जवाब नहीं देंगे, समाधान देंगे, वो चलता है। तो ट्रैफिक वाला तो मैंने हमारा डीसीपी किधर गया हुआ, आइए डीसीपी साहब, बैठिए कहीं कुर्सी पकड़िए। इनसे मैंने यही कहा कि भाई आपने ट्रैफिक का तो चलो जाम वाम लोग देख लेंगे, लेकिन आप जाम लगाते हो बंदा समय ऑफिस से दफ्तर, उससे जाम लगवा, आप जो फालतू के नाम लगा के मुँह में पाइप पूछते रहते हो, उसका बस विकल्प नहीं है। तो हमने ये कहा कि तो आप घूम घूम के पूछो लोगों से कि भाई आपको क्या दिक्कत है, उसको क्या दिक्कत है। हमारी पब्लिक सेफ्टी की रिक्वायरमेंट है, हमें गाड़ी रोकना है, चेक करना है, उसी में फिर बस घूमते हैं। स्मगलिंग का सामान भी कार में ही जाता है मोस्टली, तो रोक के चेक करना भी हमारी मजबूरी है। और इतना ना करें कि लोगों को लगे कि जिनको पकड़ना उसको तो पकड़ते नहीं, हमें क्यों तंग कर रहे हो, जिसकी गाड़ी में कुछ नहीं है वो तो बहुत रोकता है कि हमें क्यों पकड़ा तुमने। तो उन्होंने कहा कि ये हर जगह घूमिए, आप लोगों से पूछिए कि ये क्या करें इसमें, तो जो यूज़र जनरेटेड पेन पॉइंट है वो ढूंढिए। तो देखो जब गाड़ी की संख्या ज़्यादा रहेगी, सड़क का साइज वही रहेगा, एक समय में लोग सड़क का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, हमारे पास कोई मैजिक फार्मूला नहीं है, बट वो मैन मेड नहीं है, एवॉइडेबल नहीं है। डीसीपी साहब हमारे लग रहे हैं इस काम के ऊपर, 15 दिन हो गया, मुझे चल के दिखाइएगा। हमने कहा 15 दिन मुझे खुद ही चल के दिखाओ, प्लस की फ्रिक्शन फ्री हो। अगर आपने रोक भी लिया है, दे आर ऑनरेबल सिटीजन्स, उनको पुलिस से बेइज्जती कराने का कोई शौक नहीं है। हमने कार खरीदी है, क्यों भाई, चलो चला बेइज्जती खेलते हैं। घर से निकले कार से, पुलिस वाला रोकेगा, आप भाई तू कहाँ कैसे कागज निकालते रहा, ये नहीं तेरा वो नहीं। लोग इसलिए कार नहीं खरीदते, कार इसलिए खरीदा है कि भाई ये बिहार में नहीं होगा। तो आपने बात से ठीक से करनी है, क्या दिक्कत है साहब करके बात करने में, साहब हम सॉरी कि आपकी गाड़ी रोकनी पड़ी चेकिंग के लिए, प्लीज़ कोऑपरेट करें, हमारे पास और कोई तरीका नहीं। चेक चुक हो गया तो थैंक यू फॉर कोऑपरेशन। सारी गाड़ियाँ आप क्यों रोकेंगे भाई, अब कार गाड़ी है तो छोड़ने का क्या मतलब है। बुलेट मोटरसाइकिल सारे बदमाश इसी चलते हैं। मैंने जिस तरह की गाड़ी का चॉइस है, अपना माइंड सेट सो करता है। हार देखिए स्टंट करेंगे, हमारा एक एसीपी का बेटा था, गाड़ी चला दी उसके ऊपर और रोया फिर रहा है कि हमारे बेटे को छोड़ो जी, किसके नाम से थार है भाई, हमारे कोई बदमाश है। हम लिस्ट निकालें पुलिस की, कितने लोग थार होगी, जिसके पास भी थार होगी ना दिमाग घुमा होगा। मैंने वो एक स्टेटमेंट है, थार गाड़ी नहीं है, स्टेटमेंट जी हम ऐसे ठीक है भुगतो जी, दोनों मजे थोड़े होंगे, दादागिरी भी हो फंसे भी ना, दोनों कैसे होगा। तो ये स्थिति है। तो हमारा यही है कि भाई देखो जाम जुम तो लोग भुगत लेंगे, बेइज्जती ना करें। मैंने एसीपी साहब को ये भी कहा कि भाई नाइट लाइफ जो है एक वे ऑफ लाइफ, मिलेनियम सिटी है, आप देखिएगा कि उसको मैग्नेट सिटी बोलते हैं। एम्स्टर्डम है, हांगकॉन्ग है, सिंगापुर है, गुड़गांव, मुंबई, मैग्नेट सिटी। क्यों भाई, यहाँ इन्वेस्टमेंट आता है। और जो सबसे बड़ा एसेट हमारा है सिंगल वर्किंग पॉपुलेशन, जो इकोनॉमिकली काफ़ी प्रोस्पेरस सिटी होता है। वहाँ देखिए कि अकेले लड़के काम करने वाले बहुत होते हैं। सिंगल वर्किंग पॉपुलेशन आए काम किया, उनकी लाइफ स्टाइल होती है, उनकी कोई फैमिली नहीं है, तो उसके यार दोस्त उसके परिवार है। तो फ्राइडे को जैसे छूटे तो किसी क्लब में जाएंगे, अपना करेंगे जो भी है। दिस इज वे ऑफ लाइफ, कहीं भी चले जाए दुनिया में ही होता है। तो लौटते समय उनकी ऐसी तैसी मत करो प्लीज, उधर बना हुआ है, बाहर नाके लगा के टूटी लिए घूम रहे हैं। भाई कोई दूसरा तरीका नहीं, हमने क्या मत करो,
ड्रंकन ड्राइविंग में है बहुत फैटल है। आप एक मतलब नहीं गोलियां चलाना छोड़ो लोग, अगर आप शराब पी के गाड़ी चला रहे हो, आपके रिफ्लेक्सेस पर कोई कंट्रोल आपका नहीं, आप खुद मरोगे या मारोगे, तो बिल्कुल अनफॉरगिवेबल है। पर क्या कोई दूसरा तरीका इसका है? जैसे रेस्टोरेंट वाले से बात करें कि जी 4 आदमी आज मुझे 3 ही को सर्व करूँगा मैं, चौथा नहीं पिएगा इसमें से, जिसमें गाड़ी चलानी है उसको हम सर्व नहीं करते। या चारों ने पी ली है, लोग उबर लेके जाओ जी, गाड़ी नहीं जाने देते। तो क्या एक तरीका है कि रेस्टोरेंट वाले से नेटवर्क रखें, वो हमें अलर्ट कर दे कि देखो जी इस रेस्टोरेंट में 4 है, चारों पी है। वहाँ पर पुलिस वाला पहुँच जाए कि भाई साहब आप ना गाड़ी में बैठो, जाओ घर अपने मजे करो, आपकी गाड़ी कलम भेज देंगे। क्या इस तरह से कुछ कर सकते? फ्रिक्शन फ्री हम लोगों की लाइफ को फैसिलिटेट करें, ये नारंगा लगा के तंग करे जा रहे हैं। बोले अच्छी पुलिस है, इस पुलिस इसलिए ले आए हमें बदमाशों ठगों से बचाएगी, ये फुल टाइम हमें ही तंग करती है। लोगों को इससे बड़ी निराशा होती है क्योंकि आपके जो सोल्यूशन होते हैं ना, प्रॉब्लम्स भी बड़े होते हैं। तो हम देखें कि क्या अब शहर के अंदर की जो मूवमेंट है आम सिविलियन की, उसको पुलिस दिखे ही नहीं। क्या करना है पुलिस का? तो हमने पिछली बार जहाँ भी कैमरे लग गए हैं, हमने कहा कैमरा श्रीमान को चलान कर, कैमरा जी महाराज है वो चलान करेंगे, आप अपने बंदे को पीछे हटाओ। और इसमें बहुत भारी कमी है जी। कई बार मैं प्राइवेटली जाता रहता, 2 सिपाही खड़ा अपने, इधर गाड़ी उधर गाड़ी, बहस करे जा रहे हैं। तो एक जो और है, मैं ऑफ द रिकॉर्ड ये कहूँगा कि बड़ी बड़ा जो विसंगति है, इस गाँव के लोग भर्ती होकर पुलिस में आ गए, अब वो शहरों में आ गए, वो गाँव वाला सारा बात उधर लेके आ गए, वो यहाँ ऑफलोड कर, तो कौन है भाई, घर जाके कहानी सुनानी है कि हमने इतने बड़े की इसकी बेइज्जती कर दी, उसकी बेइज्जती कर दी। ये हमारा सिस्टम है। नहीं जी, पुलिस में ऐसा नहीं करती। आप मर्जी से नाके नहीं लगा सकते, मर्जी से चेकिंग नहीं कर सकते, सेंट्रली होगा और स्पेसिफिक पर्पस के लिए होगा, और जनरल पर्पस नहीं होगा, पर्टिकुलर होगा। ठीक है, मोटरसाइकिल बुलेट मोटरसाइकिल है, उसके ऊपर चांसेस हैं कि जो लोग चलते हैं, हर तीसरे बुलेट को चेक करो, आपका काम हो गया, डिटरेंस भी क्रिएट हो गया, कोई बात नहीं बनी। अब एक आदमी खड़ा होकर सबके पीछे लग रहा है, लेडीज़ किसी कार में मान के चलते हैं कि भाई लेडीज साथ में हो ना, पीपल बिहेव। कोई भी क्रिमिनल ना अपनी घर की औरत को ले जाके क्राइम करने नहीं जाएगा। अब ये मान के चलो कि भाई होगा सब एक आध साथी होते हैं, मान के चले लेडीज है तो जाने दो, कोई बात नहीं, कागज नहीं है तो हो जाएगा, चोरी का तो बल पकड़ा जाएगा। चोरी में भी वो वाहन ही वाहन है, उससे देख सकते हैं। तो आपने फ्रिक्शन फ्री करना, जितने डेटाबेस बन गए उसके आगे उसमें चेकिंग करा करो, लोगों को तंग मत, क्योंकि ये हमें ही रोक के और चेकिंग के नाम पर तुम घुमाते रहो। तो मैं तो पुलिस के धुर खिलाफ हो जाऊँ पूरी उम्र, बोला भाई इनको बदमाश से मिलते नहीं, हमें ये छोड़ते। उसमें एक कहावत थी, एक आदमी था अपने घर से निकलता था, तो पड़ोसी उसका बड़ा बदमाश था, वो केले का छिलका रख दे, तो पैर पड़े फिसल गया, 2 दिन 4 दिन गिरता रहा वो, फिर 5वें दिन फिर निकल, बोला साला आज फिर गिरना पड़े। ये नहीं कि केले के बाएं दाएं हो जाए, फिर तो उन लोग जो गाड़ी ले घर से निकलते हैं, वो फिर पुलिस वालों से फिर ये मिलेंगे, फिर तंग करेंगे। तो सीपी साहब हमारे गुड़गांव के लोगों के दिमाग से भय निकालिए, अगर आप अपराधी नहीं है, आपकी पुलिस गाड़ी नहीं रोकेगी, तय करिए कैसे करना है, देखिए तरीका निकलेगा। नहीं तो ये हमें वही बार बार मैं कह रहा हूँ कि मैंने कार इसलिए खरीदी कि मुझे पुलिस से बेइज्जती कराने का शौक है। इस तरह ये है तो ये क्यों नहीं है, ये है तो ये क्यों नहीं है। मैं कहीं अगेन कैमरे पर सब क्या बोलूँ, बोले एक आदमी था, वो कहते थे जी हम तो आपके सामने सुनते नहीं, सारी कंप्लाइंस करेंगे। 135 कंप्लाइंस करके स्कूटर निकाला उसने, पुलिस वाले ने फिर चलान कर दिया। बोला क्यों? बोला तेरे वायलेशन का इंतजार करेंगे। तो जो लोगों का पुलिस का जो मेल है, चलो दोस्ताना नहीं हो, बड़ा अच्छा नहीं हो, खराब भी तो नहीं हो, आप ये इसको संकल्प की तरह लेके चलिए। जो आम लोग सड़कों पर उतरते हैं, पहला ये हो कि पुलिस मिले तो अच्छे से बात करें, उसमें मान लीजिए उसकी बात ये छूट गया, कोई बात नहीं रखा, ये नहीं क्यों नहीं है, इंश्योरेंस का कागज नहीं है तो करवा लिया करो, कहीं वो हवा गया ना पहले नहीं मिलना आपने। मैंने हमारा लोगों का बिहेवियर सेव करना भी तुम्हारा काम है,
कि ताक में बैठे, गुड़गांव पुलिस आपकी ताक में वो नहीं होता, हेल्प करनी लोगों को। ये इन्हीं लोगों के खर्चे पर दफ्तर चल रहा, तनख्वाह आ रही, उसी तक मचाया जा रहा। हमेशा देखे कि भाई कोई मिल जाए, हाउ टू मेक हिज लाइफ बेटर। अगर मान लें कि जिस तरह से उसको चलना है, थोड़ा बड़ा नहीं कोई गलती होगी तो बेवकूफ़ी होगी, छोटो ना तो चीनी पाकिस्तानी अपने ही लोग हैं, समझा दो जाओ भी। उन्होंने 3-4 कागज निकाला तो 5वां क्यों नहीं है? जब आपने तय कर लिया कि इस आदमी को तंग करना ही करना है तो रास्ता निकल आता है। ये प्रवृत्ति जो है बदलनी चाहिए। हमारा होना चाहिए कि भाई हमारा काम ही है कि इनकी लाइफ नहीं चाहिए। उस चक्कर में 2-4 चोर चार छूट भी जाते हैं, कोई बात नहीं। अगर 100 आज भले आदमी के छूट जाने से 2-4 चोर एक बार छूट जाते हैं, कोई बात नहीं, फिर पकड़ लेंगे। बट जब भाई चोर मिले ना, आदमी को तंग मचाए जा रहे हैं, मतलब वो फील्ड क्राफ्ट बदली। पुलिस के काम करने का तरीका बदलना चाहिए। हमने कुछ नहीं किया है, ये गारंटी होनी चाहिए कि हमें पुलिस रोक भी लेगी, अच्छे से बात करेगी, बताएगी क्यों रोका, जिससे कि मेरे दिमाग में ये ना रहे, खुंदक ना रहे, रोक कैसे हमें कैसे रोक। आप कोई वकील हो, पत्रकार हो, फिर तो गदर ही फंड देगा, लोग कैसे रोकते उसका ध्यान रखने का। इसमें सर आपके दृष्टि के हिसाब से 2-3 काम कर दिए हैं। तो पहली बात तो हर जो भी यहाँ पे बार रेस्टोरेंट वगैरह हैं उनको 168 BNSS के तहत नोटिस दे दिए हैं कि कोई भी आपने यू हैव टू पुट मैन अपने बाउंसर्स वगैरह लगाने हैं, बंदे लगाने हैं कि कोई भी ड्राइविंग वाला ना चलाए। तो इसके लिए दे आर कीपिंग ड्राइवर्स और दे आर कीपिंग ऊबर एंड ऑल दैट, वो उनके पास खड़े रहते हैं एंड दे आर मेड रिस्पॉन्सिबल कि कोई भी ड्रंकन ड्राइविंग की स्टेट में ना जाए। और इस बार हमने कह दिया है कि इस बार उनके खिलाफ भी एक्शन होगा, कोई ड्रंकन ड्राइविंग का निकल आया तो ये तो उनको हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर दी है। देखो ट्रिगर चला दे कहीं पर गेम प्लेस में, ये अगर आपने पी के गाड़ी ना चलाए, अगर सारे ने पी लिया हो, कोई नहीं एक मानने को तैयारी नहीं, बोला हम पिएंगे, उस चक्कर में चारों पी गए, बोला उसका तो ओवर हुआ उस नंबर पर। मतलब एजुकेशन इंपॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए कि जहाँ पार्किंग प्लेस है वहाँ टिकर कोई चल जाए कुछ इस तरह का, कि भाई लोगों को बताना पड़ता है जी। लोग इतने होते हैं, हमें अपने ऊपर कितना नियंत्रण होता है। अगर कोई लड्डू दिख गया, पता है साला से डायबिटीज होगा, 3-4 निकल जाएगा, पता है सब कुछ। वो एक से क्या हुआ कि एक सन्यासी ने तोता पाला हुआ था, बहुत सारा तोता, तो शिकारी उकारी बड़े आने लग गए, तोते फंसने लग गए। तो फिर एक टीचर मंगवाया सन्यासी ने, बोला इस तोते को सिखाओ। उसने सिखाया कि शिकारी आएगा, सारे का शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, डालेगा, लोग सबसे फंसना नहीं, सारे रट गए तोते। तो सन्यासी से अब नहीं फंसेंगे। अगले दिन सारे के सारे तोते ये गाते हुए, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोग फंसना, सारे से घुस गए। तो हमारा ज्ञान जो है हमारे व्यवहार नियंत्रण के लिए पर्याप्त नहीं है, हमें घड़ी घड़ी बताना पड़ता है। अब पिए आदमी को तो ज्ञान वैसे ही हवा हो जाता है, अगर ज्ञान होता है तो पीता ही नहीं, पी लिया फिर किस ज्ञान की बात करते हैं। हमें हमेशा साइनेजेस में ही रखना चाहिए, इंडिकेटिंग की ओवर स्पीडिंग मत करिए, हिंदी में लिखिए। ये अंग्रेजी का चक्कर है, मतलब सड़क में तो ट्रक ड्राइवर घूम रहा है जो ढीले कुछ नहीं पता है, उसको अंग्रेजी में सिखा रहे हैं स्पीड लिमिट इतनी है। क्या बात हो गई भाई, क्या कर रहे हो आप, कुछ तो सोचो किसके लिए लिख रहे हो। एक साइनेजेस हो, यूजर फ्रेंडली हो, बुलवा लीजिए जो भी नगर निगम द्वारा के कि हमें ही कोई उतार दे सड़क के ऊपर, हम तो कहीं नहीं पहुँचेंगे। अगर सेक्टर 43 से यहाँ आने बोलते थे सीपी साहब खुद ही आ जाओगे, तो 2-3 घंटे बाद पहुँचते हैं। कौन सा सड़क किधर जा रहा है कुछ पता ही नहीं। तो साइनेजेस यूजर फ्रेंडली हो, स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड हो, कोई नया आदमी भी जाए तो उसका बिहेवियर गाइड बड़ा है, उसको रोड फर्नीचर बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर हम ध्यान ही नहीं देते। ऐसा भूल भुलैया है, अगर एक रास्ता भूल गए फिर गए आप, लोग हंसे आपके ऊपर, इतना भी नहीं पता है। रोड साइनेजेस का देखिए हिंदी में हो, और इस तरीके में कोई चलता फिरता लोग नोटिस करता है, टेंशन टिकट लगा दे इस तरीके का। इस तरह से सोचें कि सिटीजन की लाइफ में कैसे फैसिलिटेट करें, कैसे फैसिलिटेट करें। इसमें सर एक चीज़ ऐड कर दो, अभी बहुत अच्छा यहाँ पे गुड़गांव है जिसको फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट, इसमें जैसे स्पीड लिमिट की हमने पहले फिक्स की और फिर बोर्ड लगाए। बोर्ड लगाने के बाद गूगल पे आदमी चलता है तो उसको गूगल पे आ जाता है भाई ये स्पीड लिमिट है और ये आप क्रॉस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हैं, गूगल मैप्स।
उससे लाइफ थोड़ी फैसिलिटेट हुई है स्पीडिंग के बाद। नहीं, आप बैठा करिए सवेरे सवेरे कि गुड़गांव वासियों आज आपने ये नहीं करना, नहीं करेंगे वो। आप यहाँ के पुलिस कमिश्नर लगे रहे हैं, ये सारे आपके प्रोटेक्शन में हैं, आपसे गाइडेंस की अपेक्षा रखते हैं, मुश्किल में आपके पास आते हैं। सवेरे सवेरे वीडियो बनाइए, डलवाइए जी आज की डेट में आपने ओवर स्पीडिंग नहीं करनी, बिना हेलमेट की गाड़ी नहीं चलानी। देखो पिछले 24 घंटे में ये हो लिया। तो बिहेवियर का रीडायरेक्शन इमीडिएट होता है, परसिस्टेंट, फ्रीक्वेंट। आपने इंडियन ऑफ द रिकॉर्ड एक अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है उनका वीडियो वायरल हुआ, तो अपने बच्चे को रोज स्ट्रेट ए पढ़ाई में अच्छा करता है। दूसरा नो टैटू, गैंग का नो अल्कोहल, नो स्मोकिंग, नो ड्रग, रोज बोलिए। उसी तरह से पुलिस कमिश्नर इट वोंट हर्ट अगर 8-9 बजे आप वीडियो चलाएं कि पिछले 24 घंटे में बिना हेलमेट के ओवर स्पीडिंग में कितना नुकसान हुआ, इस साल इतना नुकसान हुआ। अगला नंबर आपका नहीं होना चाहिए, आपने ध्यान रखना है। तो देखेंगे लोग, इसी तरह से आदमी सिस्टम चलेगा जी। एक बार अगर कह देने से काम हो जाता तो क्यों इतनी सारी चीज़ें होती। फिर एक ही बार कह देते कि भाई और बहनों आपस में लड़ाई ना हमारे डिपार्टमेंट अगले दिन बंद हो जाए, आदमी आपस में लड़ना बंद कर दे तो पहला काम है पुलिस हटाओगी, इसका क्या करना है। तो ये जो आदमी को गुजारा कर ले, रोज बोलना पड़ता है। फैमिली में टेबल मीटिंग होती है कि नहीं? जिस फैमिली में उसका बाप बैठ के 4 को सवेरे सवेरे फीड कर देता है, चलता है ठीक। यहाँ बाप घटा, चारों देखो कैसे लड़ाई करते हैं आपस में। तो मैं आपसे ये प्रयोग करने के लिए कहूँगा, अभी पिछले 24 घंटे की इस नॉन कंप्लायंस की वजह से ये नुकसान हुआ, इससे बचो। आप जो सचे हैंडसम लुकिंग पुलिस कमिश्नर वैसे लोग आपको देखेंगे। जैसे क्रिकेट की टीम में अभिषेक शर्मा आजकल है ना, अरे उसी की देखते होंगे, तो आपकी वैसे ही लोग देखेंगे। तो हमें लगता है कि आप उसको मतलब हमारी फैमिली इसको गाइड करना है, इसको बचाना है, कैसे करना है आपसे अपेक्षा ही है। हर उम्र के लोगों ने आप में विश्वास जताया, आपको ऊपर से नहीं बैठे। हमें लगता है कि इस तरह से हमें अपना शहर चलाना चाहिए, इसमें एम्पैथी हो, कंपैशन हो, गाइडेंस हो, हेल्प हो और स्ट्रेटेजिक इन्फोर्समेंट हो। कारपेट बम्बिंग नहीं हो रेगुलेशंस का। मतलब लॉ एंड ऑर्डर जो होता है ना जी, उसमें मतलब ये हुआ कि लॉ को इस तरह से इन्फोर्स करे, ऑर्डर बनाए, इसलिए ह्यूमन फैक्टर, इसलिए एससीपी लग रहे, एसीपी लग रहे, डीसीपी लग रहे, मालिक नहीं लग रहे जी, भूल जाओ। आपको काम मिला है, रोल है, उसको अच्छे से प्ले करिए। जो चूंकि ये पब्लिक फंडेड है, पब्लिक सेफ्टी के लिए है, अब करिए शो एंड टेल। स्कूल में करते हैं शो एंड टेल, तो बताइए, लोगों को नहीं पता है क्या होगा। शो एंड टेल होना चाहिए कि आज हमने ये किया, क्या प्रॉब्लम है। अगर इसको अपनी जागीरदारी हम नहीं मानते हैं तो इनसे संवाद रखना, इनसे फीडबैक लेना, इनको बताना हमारी जिम्मेदारी, पार्ट ऑफ द जॉब है। ये मुझे तो ये कहना था, और कोई कुछ पूछे मत इतनी। सर एक सबसे बड़ी, मैं देवेंद्र भारद्वाज सर, जी न्यूज़ से। जी सर एक हम पुलिस को लेकर चलते हैं सर जी, ट्रैफिक हो, क्राइम हो, सारी चीज़ें,